फिर एक जो कोकोनट आर्मी थी, उसके जो कोकोनट काटने वाले लड़के थे, उनको हमने हथियार मुहैया कराया बड़े बड़े। फिर धीरे धीरे संघर्ष शुरू हुआ, पीएफआई से लड़ाई शुरू हुई। पीएफआई से लड़ने के बाद जब हम जंग जीते, हमारे भी बहुत लोग मारे गए, उनके भी बहुत लोग मारे गए। आज के पॉडकास्ट में हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री स्वामी आनंद स्वरूप जी महाराज। यह संविधान को लेकर एक नई मुहिम को छेड़े हैं। वह मुहिम यह है कि जो संविधान का निर्माण है वह अंबेडकर जी के द्वारा नहीं है, वह डॉक्टर BN राव जी के द्वारा है। बात यह सत्य है, कहाँ तक सत्य है, इन सभी विषयों पर हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले स्वामी जी से इन्हीं के शब्दों में इनके बारे में कुछ जानते हैं, उसके बाद आगे हम अपनी बात को जारी रखते हैं। ओम नमो नारायण। और अच्छा है, आपके चैनल के दर्शकों के लिए आज एक बड़ा स्पेशल पॉडकास्ट है। तो मेरे बारे में यह है कि मैं तो अब सन्यासी हूँ। किसी जमाने में आपकी तरह ही मैं भी विद्यार्थी रहा। विद्यार्थी के बाद नौकरी में आया, नौकरी छोड़ करके बाबा बन गया। और बाबा बनने की जो कोई प्रक्रिया नहीं होती है, इस देश में कोई प्रोसेस नहीं है, कोई नौकरी नहीं है कि उसको अचीव करना है। यह एक आकस्मिक घटना होती है। जब जैसे मृत्यु निश्चित है, वैसे ही संन्यास भी व्यक्ति का निश्चित है। वैसे तो हमारे यहाँ 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। लेकिन अभी सनातन धर्म में केवल 2 ही आश्रम चल रहे हैं, वो है ब्रह्मचर्य और फिर गृहस्थ। गृहस्थ में ही आप मर जाते हैं, इसलिए आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। संन्यास के लिए हमारे शास्त्र निर्देश करते हैं कि आप सनातन धर्म के लिए, कि सनातन धर्मी वही है जो चारों आश्रमों का पालन करे, चारों आश्रम में रहे। तो अभी हम तो 4थे आश्रम में हैं, संन्यास आश्रम में। और यह कोई, इसके लिए कोई प्रोसेस या कोई घटना, कोई ये जिम्मेदार नहीं है। यह नियति को मंजूर था, इसलिए हम सन्यासी हो गए। गुरुजी, जब आपने सन्यासी जीवन जीने का प्रण किया तो परिवार वाले, माता पिता, उनका सपना होता है कि हमारा बालक है, हमारे ही रास्ते पर चलेगा। जो गृहस्थ आश्रम है, हमारी पीढ़ी है, हमारा वंश है, उसको आगे करेगा, वंश वृद्धि करेगा। तो घर परिवार की तरफ से कोई दबाव नहीं आया? नहीं, बहुत दबाव आता है। सनातन धर्मी लोगों में संन्यास तो एक खराब अवस्था मानी जाती है। यद्यपि शास्त्र इससे श्रेष्ठ कुछ नहीं कहता है, लेकिन यह जब अंग्रेजों का, मुगलों का इतना साम्राज्य स्थापित हो गया कि उनका प्रभाव इतना स्थापित हो गया कि हम लोग ये भूल गए कि वास्तव में संन्यास आश्रम ही इस जीवन की परिणति है। लेकिन घर में क्या कहते हैं, सर्वसाधु ही गया, सर्वसाधु बन गया। तो यह हीनता केवल हमारे यहाँ है। कोई मौलाना बनता है तो उसके घर में खुशी होती है। कोई जैन धर्म में तो इतना बड़ा उत्सव करते हैं, आपकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन निश्चित रूप से अन्य जगहों की तरह ही हमारे ऊपर भी हमारी माता का बहुत दबाव था। परिवार के लोग निश्चित रूप से चाहते हैं, बहनें कभी चाहती नहीं कि किसी का भाई सन्यासी हो, किसी का बेटा सन्यासी हो। तो होता है, जिस तरह से आम घरों में होता है वैसे ही मेरे घर में भी हुआ। लेकिन हमने उसका समन्वय स्थापित करने की कोशिश की। आज हमारी माँ की असीम कृपा हमारे ऊपर बरसती रहती है और उनको अब महसूस होता है कि हमने जो आज्ञा दी संन्यास की, वह नेक काम था। और आज जिस प्रकार से मैं काम कर पा रहा हूँ, सब माँ सांभवी और माँ जगत जननी जो हमारी जन्मदात्री है, उसकी ही कृपा है। गुरुजी, आपके अनुसार धर्म क्या है? नहीं, हमारे अनुसार तो कुछ भी धर्म नहीं है। शास्त्र के अनुसार जो धर्म है, सनातन धर्म है में शास्त्र ही सर्वोच्च है, शास्त्र ही श्रेष्ठ है। उसी की आज्ञा ही अंतिम आज्ञा है। उससे ऊपर न माँ है, न पिता है, न गुरु है, कोई नहीं है। जब हमारे यहाँ यज्ञोपवीत होता है, उपनयन होता है, तो उपनयन का मतलब होता है कि नजदीक लाना। पिता पुत्र को गुरु के नजदीक लाता है, गुरु उसको शास्त्र के नजदीक लाता है, और शास्त्र उसको भगवान के नजदीक लाता है। तो जो शास्त्र की आज्ञा हो, शास्त्र यही कहता है, धारयति इति धर्म। जो धारण करने योग्य है वही धर्म है। तो धारण करने योग्य क्या है, कौन बताएगा? तो वो बताएगा गुरु। तो गुरु आज्ञा से जो धारण करने की वस्तु है, धारण करने की चीज है, वही धर्म है। गुरुजी, जैसे कोई सन्यासी बनता है तो दीक्षा ली जाती होगी, तो आपके गुरु कौन है जो आपको? हमारे गुरु श्रृंगेरी में रहते हैं, अच्युतानंद भारती जी महाराज, और मैं उन्हीं से संन्यास्त हूँ।
वैसे मैं लंबा समय जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, उनके कृपा पात्र स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के साथ भी बिताया हूं। लेकिन मेरा संन्यास, चूंकि ये जीवन संन्यास को समर्पित था, इसलिए मेरा संन्यास दक्षिण में रहना था मुझे। तो दक्षिण के लिए श्रृंगेरी, और श्रृंगेरी के जो सबसे श्रेष्ठ सन्यासी थे स्वामी अच्युतानंद भारती जी महाराज, उनसे मेरी दीक्षा हुई है। धर्म और राजनीति एक साथ कैसे आप जोड़कर देखते? देखिए, राजनीति यदि बिना धर्म की है तो अधर्मी राजनीति कही जाएगी। इसलिए राजनीति में धर्म तो होना ही चाहिए, तभी तो उसको ऊंच नीच, अच्छा बुरा समझ में आएगा। तो राजनीति में धर्म का और धर्माचार्यों का हस्तक्षेप पूरी तरह से होना ही चाहिए। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि जब राजनीति मतलब जो राजा है वह अनाचारी, अत्याचारी, दुराचारी हो जाए तो सन्यासी को पूरी सत्ता अपने हाथ में ले लेनी चाहिए। और मैं उसी तरफ बढ़ रहा हूं। मैं अभी सन्यास के बाद, धर्माचार्य होने के बाद मुझे लगता है कि अभी चारों तरफ अधर्म है और चारों तरफ जो राज सत्ता है वो गलत हाथों में चली गई है, गलत लोगों के हाथ में है। इसलिए मैं उसे परिमार्जित करने के लिए मैं स्वयं चाहता हूं कि मेरे जैसे तमाम जो साधु सन्यासी हैं, जो धर्म को ठीक से समझते हैं, वो राजनीति में आए और इसका परिमार्जन करें, इसका शुद्धिकरण करें। गुरु जी, जो हमारा देश है वह तो संविधान के अनुसार चलता है, और हमारे संविधान में यह बताया गया है, यह कहा गया है, हम लोग उसको आत्मार्पित भी किए हैं, अधिनियमित भी किए हैं, अनुग्रहित भी किए हैं, और बताया गया है कि जो हमारी राज्य की संकल्पना है, जो राज्य होगा वो धर्मनिरपेक्ष राज्य की संकल्पना के साथ हम सब एक साथ मिलकर, चाहे वो किसी भी धर्म के अनुयायी हो, आगे बढ़ेंगे। तो आप संविधान और धर्म दोनों में किसको बेहतर मानते हुए, या दोनों को एक साथ लेकर एक नए राष्ट्र की संकल्पना के रूप में, या जो हमारा राष्ट्र निर्मित है, जो संविधान निर्माताओं की परिकल्पनाएं थी कि आगे आने वाले 50 वर्षों में, 100 वर्षों में हमारा राष्ट्र इस दिशा की तरफ जाएगा, वो क्या वह संविधान के अनुरूप हमारा देश बढ़ रहा है या कुछ बदलाव की जरूरत है? देखिए क्या है, एक तो मैं सबके लिए बताना चाहता हूं कि यह संविधान जो नामक कभी बीमारी है वो केवल 75 वर्षों की है। यह देश 75 वर्षों का तो नहीं है। यह देश सनातन है, जिसका न आदि है, न कोई संस्थापक है, न कोई इसका विस्थापक है। तो यह आदि है, अनंत है। सत्ताएं कितनी आई, कितनी गई, मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल, कनिष्क काल, दुनिया भर के काल आए इस देश में, लेकिन ये देश वहीं का वहीं है। तमाम संवैधानिक गतिविधियां बनी, जो राजा रहा उसके अनुसार कानून आया। उसके पहले सबसे पहला कानून मनु महाराज ने बनाया। मनु महाराज के ही कुल में, इक्ष्वाकु वंश में राम हुए। राम राज्य की संकल्पना इस पूरे विश्व के लिए एक आदर्श है। तो आदर्श का जो राज्य था वो तो संविधान से नहीं चल रहा था, वो संविधान से ही चल रहा था, लेकिन मनु महाराज के संविधान से चल रहा था। आज का वर्तमान जो परिवेश है, जब देश गुलामी से, अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ, यह देश में एक संवैधानिक व्यवस्था कैसे चलेगी, यह अंग्रेजों ने पूछा। तो हमारे देश के संविधान विशेषज्ञों ने मिलकर के इस देश के लिए संविधान बनाया। और जब संविधान बनाया तब भी, आज भी संविधान का जो फंडामेंटल राइट है, अनुच्छेद 14 से 18, जो समानता का अधिकार है, वो सबके लिए समान अधिकार देता है। ऐसा नहीं कहता है कि, और वो ये भी कहता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर विभिन्नता नहीं की जा सकती, लेकिन यह संविधान ही कहता है कि धर्म अगर अल्पसंख्यक है, जो मुसलमान इस देश में 1200 वर्षों तक राज किया, वो पिछड़ा कैसे हो गया? आज वो सारे मुसलमान पिछड़े वर्ग में हैं। जो यादव आज इस देश में दुनिया भर के राजा यादव राजा हैं, आप मिला लीजिए उसको, वो कैसे हो गया? कुशवंशी जो कुशवाहा हैं, ये जो भगवान राम के वंशज हैं, वो पिछड़ा कैसे हो गए? तो यह संविधान ने ऐसा जातीय हिंसा का दौर शुरू किया है कि सब आदमी पिछड़ा बनने में लगा है, कोई अगड़ा बनने में नहीं लगा है। तो यह जो होड़ है, यह संविधान की विकृतियां, और विकृति कहां से आई? जो संविधान बना उसका पहला संशोधन हुआ इस देश में। संविधान बना, उसमें आपको बता दूं, उसमें अंबेडकर का कोई योगदान नहीं है। न देश की स्वतंत्रता में अंबेडकर कोई लड़े, अगर कोई लड़े हों तो उनके लोग हमको प्रमाण लाके प्रस्तुत करें, एक भी कहीं नहीं। उन्होंने, जब यह देश भारत छोड़ो आंदोलन कर रहा था 1942 में, 1942 में, तो अंबेडकर उस समय वायसराय के कार्य परिषद में, मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री थे।
और श्रम मंत्री होकर के अंग्रेजों को सहयोग कर रहे थे। जब भी महार रेजिमेंट बना, अंबेडकर स्वयं कहते हैं कि यदि महार न होते तो अंग्रेज इतना लंबे समय तक शासन न कर सकते। हम महार लोग हमेशा से अंग्रेजों के लिए लड़े। तो और अंबेडकर ही कहते हैं कि संविधान, मैं आई वाज ए हैक, मतलब मैं एक बधुआ मजदूर था। तो जो व्यक्ति बधुआ मजदूर था वो संविधान निर्माण कैसे कर सकता है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि 1946 में संविधान सभा बनी। संविधान सभा के पहले 6 महीना पहले एक संविधान निर्माण कार्यालय बना, जिस निर्माण कार्यालय का प्रमुख सर्बियन राव को बना, जो उस समय दुनिया के सबसे बड़े संविधान विशेषज्ञ थे। उनको इस संविधान निर्माण की जिम्मेदारी दी गई। ये तो जुलाई 1947 को आए, तब तक संविधान का 80% पार्ट बन गया था जब प्रारूप समिति बनी। तो अब प्रारूप समिति क्यों बनी? ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है कि यह जो संविधान निर्माण कार्यालय बनाएगा संविधान, उसके में त्रुटि संशोधन करेगा। चूंकि पहले संविधान निर्माण कार्यालय से सीधे संविधान सभा को जाता था, वहां बहसें होती थी, उसको अंगीकृत किया जाता था। बाद में यह हुआ कि संविधान सभा पे जाने से पहले एक कमेटी बनी 7 लोगों की, जिसका नाम प्रारूप समिति था। वो प्रारूप समिति उसके त्रुटि संशोधन का काम करेगी और संविधान सभा में ले जाएगी। लेकिन संविधान का निर्माण संविधान कार्यालय में हो रहा था, निर्माण कार्यालय में, जिसके मुखिया सर्बियन राव थे। और अंबेडकर स्वयं कहते हैं 26 नवंबर 1949 के अपने भाषण में कि यह श्रेय जो अभी एक व्यक्ति ने ऐसे बोल दिया था, उसी के बाद उनको बोलना था, क्रिस्टी कृष्णचारी ने, तो उन्होंने बोल दिया था कि इस संविधान निर्माण में जो योगदान अंबेडकर का है वो सबसे बड़ा है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, संविधान निर्माण में यदि किसी एक व्यक्ति का हम श्रेय देंगे तो वो व्यक्ति है सर्बियन राव। सबसे बड़ा योगदान सर्बियन राव, ये अंबेडकर की भाषा है। दूसरी बात, प्रमाण ये है कि अंबेडकर ने कहा आई वाज ए हैक, मैं एक बधुआ मजदूर था, मुझसे जो भी कहा गया वो मैंने बोला सदन में। अगली बात वो कहते हैं कि यदि इस संविधान को जलाना पड़ेगा तो सबसे पहला व्यक्ति मैं होऊंगा कि इस संविधान को जलाऊंगा। अब सोचिए, जो व्यक्ति संविधान बनाएगा वो संविधान को जलाएगा, जो घर बनाएगा वो घर फूकेगा अपना। तो यह प्रमाण है सब, और उन्हीं के द्वारा लिखित प्रमाण है कि संविधान कभी भी अंबेडकर ने नहीं बनाया, ना स्वतंत्रता का आंदोलन लड़े। अंबेडकर ने यही काम किया कि अंतर्राष्ट्रीय जो कन्वर्जन माफिया था क्रिश्चियन, उसने इनको अपने आगोश में लेकर के हिंदू धर्म के खिलाफ भड़काना शुरू किया। और जब से पॉलिटिक्स में आए 1930 में ही इन्होंने कह दिया कि मैं हिंदू धर्म में पैदा जरूर हुआ हूं, लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। उन्होंने वो ईसाई धर्म स्वीकार किए, वो मुस्लिम धर्म स्वीकार किए, सिखिज्म में गए, जैनिज्म में गए, फिर अंत में उन्होंने कहा कि मैंने जो धर्म बनाया यह धर्म मेरा है, जिसमें 22 प्रतिज्ञाएं हैं, वो उसका कोई बुद्ध धर्म से संबंध नहीं है। उसका नाम उन्होंने दिया न्यू बुद्धिज्म। बुद्धिज्म कभी दलाई लामा कहते हैं कि बुद्ध विष्णु के अवतार हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूं और हम दोनों एक ही हैं। लेकिन अंबेडकर कहते हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश को नहीं मानता, मैं गौरी गणेश को नहीं मानता। तो यह जो अंबेडकर कह रहे हैं, अंबेडकर ईसाइयों के इशारे पर हिंदू धर्म को कमजोर करने के लिए यह एक नई संस्था बनाया उन्होंने, जिसका नाम न्यू बुद्धिज्म था। और आज जो उन्होंने विश्व रूपी पौधा का बीजारोपण किया, आज वो पेड़ बन के पूरी देश को जला रहा है। गुरुजी, जैसे BN राव साहब थे, 1946 में उन्होंने एक संविधान का मसौदा तैयार किया था, 240 अनुच्छेद थे। लेकिन जो उन्होंने मसौदा तैयार किया था उसमें से ज्यादातर हिस्सों को हटा दिया गया। संविधान निर्मात्री जो समिति बनी थी, संविधान जिसको प्रारूप समिति एक उसका अंग था, एक पार्ट था, वैसी कई समितियां थी। एक प्रमुख ड्राफ्टिंग कमेटी थी, उसमें वो सदस्य भी नहीं थे। तो उनको सदस्य क्यों नहीं रखा गया, इस पर क्या कोई? ठीक बात है, आपका प्रश्न बहुत है और ये भीमटे बहुत प्रश्न करते हैं इसका। उनका उत्तर आप सुन लीजिए, अगर रील में आप बना देंगे तो ठीक रहेगा। उसका उत्तर ये है कि संविधान सभा में उनके एक भाई थे छोटे, क्षेत्र एक ही था जहां से दोनों लोग थे। उनके सगे छोटे भाई बी शिवाराव साहब संविधान सभा के सदस्य थे। वही मैंगलोर से, जहां के लोग रहने वाले हैं, मैसूर प्रेसिडेंसी से, जहां से एक ही सीट आ सकती थी, वो जीत करके आए थे। जहां जब अम्बेडकर चुनाव हार गए थे, BN राव साहब का काम था एकेडमिक। उन्होंने पूरा एकेडमिक काम किया, उसके निर्माण का काम किया। और हम नहीं, राजेंद्र बाबू ने, BN राव, नेहरू ने, पटेल ने, सबने इस बात को कहा है और स्वीकार किया है। तो ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये बात सभी लोग कह रहे हैं।
तो इसलिए संविधान सभा के सदस्य वो नहीं थे कि उनके छोटे भाई वहीं से चुन के आए थे। उनके ऊपर जिम्मेदारी, दो ही संस्थाएं थी, एक संविधान सभा थी, एक संविधान निर्माण कार्यालय थे। निर्मात्री सभा नहीं है, वो प्रारूप समिति है जिसके अंबेडकर अध्यक्ष थे, वो भी आकर के 47 में बन रही है, 1 वर्ष बाद पूरे। तो यह जो काम था, इसलिए वो और सदस्य होने के लिए आवश्यक नहीं है कि संविधान निर्माण वो करेगा। हम बार बार कहते हैं कि 200 जितना योगदान पटेल का था उतना भी योगदान अंबेडकर का नहीं था, जितना योगदान नेहरू का था उतना भी नहीं था। राजेंद्र बाबू उसके अध्यक्ष थे, टीटी कृष्णमाचारी का उनसे ज्यादा योगदान था, और 299 सदस्यों का योगदान उनसे ज्यादा इसलिए था कि उन्होंने लंबा समय संविधान सभा में बिताया अंबेडकर की तुलना में। अंबेडकर नहीं रहे लंबा, अंबेडकर 47 में आए, संविधान सभा 46 में बन रही है। तो एक, और दूसरा यह है कि संविधान निर्माता संविधान सभा में न होना उसका ये परिचायक नहीं है कि वो संविधान निर्माण नहीं किया होगा। प्रमाण सुन लीजिए। संविधान निर्माण के लिए ही सर BN राव को नोबेल पुरस्कार के लिए नामित किया गया, अंबेडकर को क्यों नहीं किया गया? संविधान निर्माण के लिए ही दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसी 4 यूनिवर्सिटी उनको मानद उपाधि दी, उन्होंने कोई PhD नहीं किया, मानद उपाधि दी 4 यूनिवर्सिटी ने संविधान निर्माण के लिए। और प्रमाण सुनिए, आज भी सुप्रीम कोर्ट 1956 से लगातार सर BN राव स्मृति व्याख्यान माला चला रही है। जुडिशियल एकेडमी ऑफ भोपाल जहां जजों की ट्रेनिंग होती है, वो लगातार 1952 से सर BN राव स्मृति व्याख्यान माला चला रही है। अंबेडकर के नाम पे किस व्याख्यान माला है? अंबेडकर को उस समय तक कोई जानता भी नहीं था। जनाने वाले अंबेडकर को केवल और केवल कांसीराम है। अंबेडकर कोई मेधावी छात्र नहीं थे। अंबेडकर 33% पाने वाले व्यक्ति थे, और चारों में फेल हुए। वो कोलंबिया में जाकर के, इसलिए वो आकर के DSC में वो किए, साइंस में, इकोनॉमिक्स में MA किया उन्होंने। तो जब यहां लंदन आना, कोलंबिया में फेल। अब सोचिए, जो व्यक्ति 1913 में एडमिशन ले रहा है और उसको 1920 में जाकर के, 1922 में जाकर के उसको PhD मिल रहा है। इतना लंबा समय तो PhD कोई गोबर भी आदमी कर लेता है, ये PhD नहीं कर पाए। और वो भी पता नहीं असली है कि नकली है, मैं कह नहीं सकता, इसलिए कि हमको प्रमाण केवल उनके ग्रेजुएशन तक का मिला हुआ है, और कोई उनके एजुकेशन का कोई प्रमाण मेरे पास नहीं है। ना RTI में मिल रहा है, ना कहीं मिल रहा है। तो बहरहाल हम अंबेडकर की शिक्षा और उस पर नहीं, अंबेडकर महारों के नेता थे, ये मैं स्वीकार करता हूं। अंबेडकर महारों के लिए सर्वाधिक काम किया, मैं स्वीकार करता हूं। बाकी इस देश से अंबेडकर का कभी कोई संबंध नहीं था, इस धर्म से कोई संबंध नहीं था। आप सोचिए, जो व्यक्ति अपने पूर्वजों के धर्म, लाखों वर्ष पुराने अपने पूर्वजों के धर्म से उखाड़ दिया हो, उसको कौन अच्छा आदमी कहेगा? आप सोचिए जरा। और सिर्फ अपने चंद स्वार्थ के लिए, चंद पद के लिए, चंद पैसों के लिए जो व्यक्ति अपने पूर्वजों, आज जो आग लगी हुई है, ये आग तो इन्होंने लगाया है। और झूठी कहानियां, मटका की कहानी, झाड़ू की कहानी का करके। अब मुझे याद है, हम लोग गांव में रहते थे, जो हल जोतने वाले चाचा हमारे रहते थे, हम उनके बगल में बैठ के भोजन करते थे। आप सब भी किए होंगे। हमने आज भी सनातनी जो जाटो और सनातनी अंबेडकर की बिरादरी के लोग हैं, हम उनसे कभी भी हीनता और दीनता नहीं रखते, हम बराबरी उनके साथ रखते हैं, उनके साथ हमारा भोजन का संबंध है। तो यह सब जो विष युक्त पौधा लगाया कार्डिनल और पादरियों के कहने पर अंबेडकर ने, वह आज वटवृक्ष बन गया है। और उसको अब इतना बड़ा वटवृक्ष बन गया है कि लड़ाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमने प्रयास शुरू किया है, इसलिए कि ये राक्षसी जो स्वरूप है, ये बढ़ता जा रहा है। अगर हम इसको नष्ट नहीं करेंगे तो ये मानवता पे घातक है, मानवता पे कलंक है, हमको नुकसान पहुंचाएगा। आप सोचिए, लाखों भोले भाले लोग SC ST एक्ट में बंद है, और वो अंबेडकर का नाम लेकर के बंद है, अंबेडकर के नाते बंद है। तो हम सबको कह रहे हैं, चंद मुट्ठी भर चावल और मुट्ठी भर आरक्षण के लिए तुम इस देश को बर्बाद मत करो। आप सोचिए कितना दुख होता है जब 500 नंबर पाने वाला व्यक्ति घास छिलता है और 50 नंबर पाने वाला व्यक्ति प्रोफेसर हो जाता है। आज आया कि अभी एक फिजिक्स की प्रोफेसर है जो 0 नंबर पाई है, जो 0 नंबर वाली प्रोफेसर बनेगी, वो क्या इस देश का भला करेगी? इस देश के साथ जो धोखा हो रहा है, उस धोखे को रोकने के लिए हमने महाअभियान चलाया है। इस महाअभियान के बाद
आप कल्पना नहीं करेंगे कि क्या हो रहा है। इस देश में अंबेडकरी सत्ता पूरी तरह से नस्त नाबूद होगी। यह जो अमानवीय व्यवस्था है ये पूरी तरह से समाप्त होगी। सर BN राव ने संविधान बनाया, यह प्रमाणित हो चुका है। मैं नहीं, अब करोड़ों लोग इस देश के कह रहे हैं और वही सच है। अंबेडकर ने सिर्फ आरक्षण का प्रावधान जोड़ा और अभी से नहीं, वो पूना पैक्ट के समय से चल रहे हैं। जब 1932 में पूरा पैक्ट हुआ वहां से आरक्षण की मांग शुरू किया इन्होंने। जब देखा कि चंपकम दुर्रई राजन बनाम मद्रास राज्य के मामले में देश ने कह दिया कि यह जो कोटा सिस्टम है, ब्राह्मणों के लिए कोटा निर्धारित होता था, इससे 4-5 सीट से ज्यादा ब्राह्मणों को नहीं लेंगे हम। आज से अवमानित हो रही है। ब्राह्मणों ने सिर्फ और सिर्फ हमारे खिलाफ, ब्राह्मणों के खिलाफ अभियान चलाया ताकि अगर ब्राह्मण को हम नस्तनाबूद कर देंगे तो इस देश पे लंबे समय तक हम शासन कर सकते हैं। आज जिन ब्राह्मणों ने खून से सींचा, जिस मंगल पांडे ने, आप मंगल पांडे के प्रपौत्र हैं, जिस मंगल पांडे ने इस देश के लिए बलिदान हुए, देश के लिए नहीं धर्म के लिए बलिदान हुए, वो धर्म आज कटघरे में है, वो देश आज कटघरे में है। आज देश के लोग जो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे वो मलाई भी चाट रहे हैं और सत्ता का आनंद भी ले रहे हैं, और ये मैं होने नहीं दूंगा। गुरु जी, आपके लिए आरक्षण पर आप क्या कहेंगे? इसको समाप्त कर देना चाहिए या धर्म के आधार पर देना चाहिए? ना या आर्थिक आधार पर देना चाहिए? आरक्षण का जो स्वरूप था, या एक स्तरीय आरक्षण का जो स्वरूप था, दलित कौन है? जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा है, वही दलित में लाने के लिए वही दलित है। अब ये बिरादरी देख करके तो गरीबी नहीं आती है। अब चंद्रशेखर रावण फॉर्च्यूनर के काफिले में चल रहा है, वो कैसे दलित है? जब भी आपके ऊपर कोई आक्रमण होता है तो आपने देखा वो है उदित राज का बंगला खाली कराया गया। पिछले 7 वर्ष से अवैध रूप से कब्जा करके बैठा हुआ था। अब कोर्ट गया कि इसमें स्टे मिल जाएगा, चूंकि दलित कोई चीफ जस्टिस है, तो और जूता भी पड़ा दलित को, उसको चीफ जस्टिस को, तो मैं दलित हूं इसलिए पड़ गया, जाति देख के जूता पड़ गया। अब तो दुर्भाग्य था कि मारने वाला भी दलित था, लेकिन वो सनातनी दलित था जिसकी भावनाएं आहत हुई विष्णु को मजाक बनाने के लिए। तो ये लोग अंबेडकर के नाम पर भगवान का मजाक बनाते हैं, लेकिन जिस दिन हमारे लोग गर्दन काटना शुरू करेंगे कि अगर धर्म का मजाक उड़ाया तो चाहे चीफ जस्टिस हो और चाहे कोई छोटा आदमी हो, हम गर्दन उड़ा देंगे तुम्हारा, उसी दिन। अभी तो जूते की शुरुआत हुई है, एक ही जूता ने पूरा कमाल कर दिया। लेकिन जब भी ये होते हैं विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं कि हम दलित हैं इसलिए हमारे साथ हो रहा है, हम दलित हैं इसलिए। अरे कब तक दलित रहोगे तुम? कौन है दलित इस देश में? इस देश में दलित कौन है ये परिभाषित होना पड़ेगा। आरक्षण किसको चाहिए परिभाषित होना पड़ेगा। तमाम ब्राह्मण, तमाम क्षत्रिय, तमाम वैश्य, तमाम ऐसे लोग जो आज भूखों मर रहे हैं, उनको आप दलित की श्रेणी में नहीं सम्मिलित कर रहे हैं। गुरु जी, आप बार बार वीआईपी कल्चर का विरोध करते हैं। अभी महाकुंभ में आपने वीआईपी कल्चर का विरोध किया था, ये क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं देखो, अगर जब लोकतंत्र के समक्ष समानता का अधिकार है तो वीआईपी कौन? मंत्री सेवक है तो वीआईपी कैसे हो गया? लेकिन सर, हमारे संविधान में तो ये भी कहा है कि समान स्तर के लोगों को समान अधिकार मिलेगा। नहीं, राष्ट्रपति के पास जो अधिकार है आम नागरिक के पास कैसे होगा? वो हमारा सेवक है, में तो वो हमारा सेवक है, एक ही जैसा मत मूल्य है उन लोगों। वो हमारा सेवक है। यही कॉन्सेप्ट होना चाहिए। पूरी दुनिया का राष्ट्रपति है, सिक्योरिटी अलग कंसर्न है, लेकिन जब भगवान के समक्ष हम जाते हैं, नदी के समक्ष हम जाते हैं, हम प्रकृति के समक्ष जाते हैं, तो हमारे लिए समानता का अधिकार होना चाहिए। जब हम भारत के संविधान के समक्ष जाएं तो वहां समानता का अधिकार हो। वहां न राष्ट्रपति और न अभी राष्ट्रपति गई ना, देखिए मंदिर गई, वही सेम तरीके से जैसे मैं जाता हूं, सर पे वो लेकर के प्रसाद लेकर के मंदिर तक गई, हमने रोका नहीं। कहां किसी सूत्र को मना है? अब वो आदिवासी से ज्यादा तो अंबेडकर नहीं अछूत थे। अब वो आदिवासी होकर के भी हमने उसके सर्वोच्च मंदिर में केरला के उनको पहुंचाने का काम किया। कहीं कोई रोक नहीं है, कहीं कोई टोक नहीं है। अगर रोक और टोक होती तो कर्नाटक के और साउथ के सभी मंदिरों में नादस्वरम बजाने वाले शूद्र हैं। 2 ही लोग गर्भगृह में जाते हैं, हम भी नहीं जा सकते हैं। 2 ही लोग गर्भगृह में जा सकते हैं, एक शूद्र और एक ब्राह्मण। यह जो कहानियां, कपूल कल्पित कहानियां अंबेडकर ने गढ़ना शुरू किया, अब उनके लोग गढ़ रहे हैं और गढ़ करके केवल हमको उत्पीड़न करने। क्योंकि ब्राह्मण इस देश को बचाना चाहता है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म को बचाना चाहता है और धर्म सबको जोड़ करके रखने का प्रयास करता है, ब्राह्मण सबको जोड़ के प्रयास करता है। इसलिए पूरी ईसाई मिशनरियां इन अपने शूटरों के माध्यम से, जो तथाकथित दलित आंदोलनकारी हैं, तथा कथित अम्बेडकराइट हैं, इनसे अपना काम ले रही है और उनके इशारे पर, उनके धन से ये काम कर रहे हैं।
चाहे वो चंद्रशेखर रावण हो, चाहे वामन मिश्राम हो, चाहे कोई भी हो, जितने भी आप दलित आंदोलनकारी देखेंगे सब के सब ईसाइयों के इशारे पर काम कर रहे हैं। गुरु जी, आपके अनुसार हिंदू राष्ट्र की संकल्पना क्या है? देखिए, मैं उठाते हाँ बिल्कुल, हिंदू राष्ट्र यह देश जब धर्म के आधार पर बट गया 1947 में 14 अगस्त को, और एक देश बना इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो दूसरा देश तो होना ही चाहिए था हिंदू रिपब्लिक ऑफ हिंदुस्तान। वह जो अन्याय हुआ, और जब ये समानता का धर्म के उसका कि स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, ये तभी किया गया जब पाकिस्तान नहीं बना था, इसलिए कि वह फंडामेंटल राइट 1947 से पहले बन गया था। और लेकिन हम उसको अमेंड ना करके हम वैसे का वैसे रख दिए। अगर उसी समय हो गया होता, आज ये परिस्थितियां जो हो रही हैं, हम जब भी कहते हैं अरे राम राज्य आएगा, कल्पना करते हैं ना, तो उसी राम राज्य की संकल्पना हम बनाए हुए हैं कि जिस दिन यह भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, वो बनना है, इसमें कोई रोक नहीं पाएगा। यह नियति को मंजूर है, यह भगवान को मंजूर है, इसलिए बनेगा ही बनेगा, कोई रोक नहीं सकता है। और 2035 से पहले बनेगा, और जब बनेगा तो हम कंस राज की बात नहीं करते हैं, हम रावण राज की बात नहीं, सब हिंदू राष्ट्र थे, लेकिन हम राम राज्य की बात करते हैं कि भगवान राम जिन्होंने, जो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, जिन्होंने एक धोबी के कहने से भी, धोबी तो आजकल का शेड्यूल कास्ट है, उसके कहने के बाद ही तुरंत अपने पत्नी का परित्याग किया था ताकि मर्यादा स्थापित हो। गुरुजी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हुए, 1925 में इसकी स्थापना हुई। उनकी स्थापना का जो उद्देश्य था, उसमें एक मुख्य उद्देश्य था हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना। वीर सावरकर जी की जो किताब थी, उन्होंने बताया कि हिंदू राष्ट्र में 2 ऋण, एक पितृ ऋण और एक जैसे जो हमारी पूर्वजों की भूमि है, और एक पुण्य भूमि, पवित्र भूमि की भूमि। तो उनकी संकल्पना में, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जनसंघ का मॉडल बदलता गया, देवरस जी आए, उसके बाद धीरे धीरे आज मोहन भागवत जी आए। पहले उन्होंने हिंदू राष्ट्र की जो संकल्पना की थी, उसमें कहा था कि जो पितृ वाली संकल्पना है, पूर्वजों की भूमि जो नहीं मानेगा, अपनी पवित्र भूमि भारत को नहीं मानेगा, वो 2ym दर्जे का नागरिक होगा। उन्होंने हिंदू धर्म के अलावा अन्य धर्म के अनुयायियों के लिए कहा था, लेकिन उनकी भी संकल्पनाएं बदलती गई। मोहन भागवत जी आज कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दोनों का डीएनए एक ही है। तो जो एक नई परिकल्पना परिकल्पित की जा रही है हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में जनसंघ के द्वारा, तो उस हिंदू राष्ट्र की संकल्पना में अगर 1 मिनट के लिए हम लोग माने कि भारत लोकतंत्रात्मक देश है, और अगले कुछ दिनों में मान लीजिए कि हिंदू राष्ट्र होगा, तो अन्य धर्म के लोगों के लिए उसमें क्या स्थितियां रहेंगी? अन्य धर्म के लोग रहेंगे, उनको हटा दिया जाएगा, या किसी राष्ट्र विशेष के लोगों को उसमें रखा जाएगा? क्या इसका एक फ्रेमवर्क आपके दिमाग में चलता है? एक तो आपको हमारा जो हिंदू राष्ट्र का संविधान है, उसका प्रारूप हमने बना करके सरकार को भी दिया है, जनता के लिए भी है, और पब्लिक डोमेन में है, इसलिए उसको पढ़िए आप। एक दूसरा, आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में पूछा, आपने सच कहा कि जब संघ की संकल्पना और गोलवलकर और हेडगेवार की जो संकल्पना थी भारत को लेकर के, वो समस्त हिंदुओं को इकट्ठा करके और एक हिंदू राष्ट्र की थी, पहले बोलते भी थे। उन्होंने अंबेडकर का विरोध सड़कों पे किया, लेकिन अब धीरे धीरे सत्ता हमेशा बनी रहे, उन्होंने विरोध किया, सत्ता हमेशा, सबका किया, सत्ता हमेशा बनी रहे, इसके लिए अपने मूल्यों से, अपने सिद्धांतों से समझौता करके अब संघ नहीं है। संघ अब एक राजनीतिक संगठन है जिसका उद्देश्य सिर्फ भाजपा को सत्ता में बनाए रखना है, हिंदू मरे या भाड़ में जाए। अब उनको लगता है, जैसे अन्य राजनीतिक दलों को लगता है कि मुस्लिम भी इस देश में रहना चाहिए, और हमारा ही डीएनए है, हमारा वोट बैंक है। अब उन्होंने ये अपना पैंतरा बदल दिया। ये उत्तर इसका ये है कि संघ के बस का इस राष्ट्र को एक करना, राम राज्य हिंदू राष्ट्र बनाना संभव ही नहीं है। नहीं तो हमारे जैसा व्यक्ति आराम से मठों में रहता, सुरक्षित रहता, हमको सड़क पे आने की कोई आवश्यकता नहीं थी, और हमको अपनी सेना, काली सेना या अन्य ऑर्गेनाइजेशन बनाने की आवश्यकता नहीं थी। संघ रहता, हमको लगता कि संघ के हाथ में हिंदू सुरक्षित है। संघ के हाथों में सारी पीठें कमजोर हो गई। हमारे पास ऑलरेडी सांकरी पीठें थी, 4 पीठें थी, माधवाचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, ये सारी निम्बारकाचार्य, सारी पीठें थी हमारी, ये सब की सब कमजोर हो गई। अब कौन मजबूत है? तो नागपुर मजबूत है। हिंदू धर्म के बारे में कुछ पूछना है तो मोहन भागवत से पूछा जाएगा, और मोहन भागवत जो बोलेंगे वो मुसलमानों के पक्ष में बोलेंगे, कभी हिंदुओं के पक्ष में नहीं बोलते। आजकल वो भगवान राम को भी महापुरुष कहते थे, कभी उन्होंने भगवान नहीं कहा उनको। कभी ये लोग पूजा पाठ नहीं करते हैं। कोई पूजा पाठ कर रहे हो तो आप बताइएगा, दिखाने के लिए जरूर पूजा पाठ करते हो। किसी संघ के कार्यालय में मंदिर नहीं है,
कहीं कहीं संघ के प्रचारक के कमरे में मंदिर नहीं होता। तो यह जो देखिए हुआ क्या कि जब आर्य समाज फेल हो गया तब इस संघ की स्थापना की गई और ये दोनों के दोनों लोग आर्य समाज के ही प्रचारक हैं। वो हेडगेवार जी हो या गोलवलकर जी, दोनों लोग उस समय आर्य समाज के प्रचारक थे। तो यह आर्य समाज का ही दूसरा स्वरूप है, जो हमारा मूल धर्म है, जो हम मूर्ति पूजक मुशरिक लोग हैं, जिसको इस्लाम कहता है काफिर। वो लोग काफिर नहीं है, काफिर हम हैं जो मुशरिक है, जो मूर्ति पूजक है, और काफिर ही वाजिबुल कत्ल है। मतलब संघ के लोग काफिर नहीं है, इसलिए कि वो पूजा नहीं करते। कहां करते हैं तो बताइए। वो तो निर्जीव भगवा ध्वज का पूजन करते हैं और वो झूठ बोलते हैं कि भगवा ध्वज को कृष्ण ने पूजा। कहीं कोई ऐसी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सब एक झूठ है। और सिर्फ इसलिए कि भगवा ध्वज इस देश को स्वीकार है, भगवा स्वीकार्य है सबके लिए, इसलिए भगवा ध्वज की पूजा होती है। देखिए, हम संघ के विरोधी नहीं है, संघ के लोग हमारे बहुत नजदीक हैं, उनका जो सेवा कार्य है वो बहुत आदर योग्य है, उसका आदर मैं करता हूं। लेकिन वह जो राष्ट्र की संकल्पना और हिंदुत्व जिस की उद्देश्य के साथ आए थे, वो उद्देश्य पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। अब वो उद्देश्य नहीं है उनके पास। तो मेरा बस इतना ही कहना है कि संघ के लोगों को सद्बुद्धि दे, संघ के स्वयंसेवक मिलकर के इसका प्रतिकार करें कि जो मूल स्वरूप था आरएसएस का, जिसको हेडगेवार लेकर के बनाए थे, उस मूल स्वरूप में संघ रहे, सत्ता के लिए काम न करे, इस देश के लिए काम करे। नहीं तो आने वाली पीढ़ियां तुमको न घर के होगे न घाट के होगे, न हिंदू तुमको मिलेगा न मुसलमान तुमको मिलेगा। इसलिए मैंने कहा, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो समस्त जातियों को जातीय गौरव बनाते हुए एक साथ मिलकर के इस राष्ट्र की संकल्पना, भगवान के समक्ष हम सभी एक हैं, भगवान के समक्ष कोई ऊंच नीच, ये जो चतुर्वर्णीय व्यवस्था है, कृष्ण ही कहा चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। कृष्ण ने कहा कि हमने बनाया, और ये आयत के 4 कोने हैं, न ऊंच है न नीच है, न छोटा है न बड़ा है, सबके अपने अपने कर्म है, सब अपने अपने कर्म करते हुए आयत के ठीक उसमें जो सृष्टि है उसमें सेट बैठे और इस देश को फिर से हिंदू राष्ट्र विश्व गुरु बनाए। यही हमारा उद्देश्य है। गुरु जी, आपकी जो काली सेना है, अभी आपने जिक्र किया, उसके गठन के पीछे का क्या उद्देश्य रहा? देखिए, उद्देश्य तो यही था, लेकिन हम जब केरला में गए तो वहां पे हमने एक कोकोनट आर्मी बनाया था और केरला की स्थिति बहुत भयावह थी। फिर हमने वहां लोगों को लोन देना शुरू किया, लोन विदाउट इंटरेस्ट देना शुरू किया। लोग फिर एक जो कोकोनट आर्मी थी, उसके जो कोकोनट काटने वाले लड़के, तो उनको हमने हथियार मुहैया कराया बड़े बड़े। फिर धीरे धीरे संघर्ष शुरू हुआ, पीएफआई से लड़ाई शुरू हुई। पीएफआई से लड़ने के बाद जब हम जंग जीते, हमारे भी बहुत लोग मारे गए, उनके भी बहुत लोग मारे गए। जब दोनों तरफ से हत्याएं शुरू हुई तो अंत में हम लोगों का सीजफायर हुआ। आज हिंदू वहां सुरक्षा कवच के रूप में काली सेना खड़ी है और उसी स्वरूप को, चूंकि कोकोनट तो हर जगह होता नहीं है, अब कोकोनट आर्मी तो केवल केरला और बंगाल में रह सकती है, इसलिए पूरा देश में क्या हो, तो हमने सोचा कि इस सेना का नाम काली सेना रखा जाए। उसके पीछे भी कॉन्सेप्ट था आप मंगल पांडे की पलटन का नाम था काली पलटन, और उस काली पलटन से ही प्रेरित होकर के हमने इस सेना का नाम काली सेना रखा। गुरु जी, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहिए? देखिए, इस देश में युवा नौकरी के जो आपाधापी में भाग रहा है, वो भागना बंद करे। इस देश में सबको नौकरी नहीं मिल सकती है। व्यापार की तरफ, खेती की तरफ, खेती को व्यापार के रूप में स्वीकार करे और यह जो अपना आयु का मैक्सिमम टाइम बिना मतलब की तैयारियों में, नौकरी की तैयारियों में खर्च कर रहा है, नौकरी के आंदोलनों में खर्च कर रहा है, उसको बंद करे। इस राष्ट्र में इस राष्ट्र ने इतनी इंटेलिजेंसिया है, इस राष्ट्र को हमने बनाया है, तो कम से कम अपना भविष्य स्वयं बनाए। खेती से लेके व्यापार में अपना भविष्य बनाए, सरकार के भरोसे अपना जीवन दांव पे न लगाएं और निश्चित रूप से समाज में जो नफरत का वातावरण अम्बेडकर के बीज को बो के गए, उस नफरत के वातावरण को समाप्त करें, एकता का माहौल बनाएं, अपने पूर्वजों के दिए गए धर्म, जो पूर्वज आपके जिस धर्म में थे, उस धर्म को और समृद्ध और मजबूत बना करके इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाए। हिंदू राष्ट्र बनाने में जिस प्रकार से भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, बटुकेश्वर दत्त, मंगल पांडे, चित्तू पांडे, अन्य जो हमारे देशभक्त थे, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश को सींचा, उसी प्रकार से इस देश को कैसे हम समृद्ध करें, इस देश को कैसे हिंदू राष्ट्र बनाएं, उस तरफ काम करें। हमारा पूरा आशीर्वाद, पूरा सहयोग उन युवाओं